हाँ, मेरा नाम नसरीन खान है। योगी जी के लिए मैं चाहती हूँ कि योगी जी जो हैं यहाँ पर हमारे फिर से जो हैं 2027 में भी आएँ और हम लोग का जो है मान सम्मान बढ़ाएं। हमारे यहाँ माननीय मोदी जी, योगी जी ने कानून जो बनाया 3 तलाक का, वो सबसे अच्छा। अब सब डर के रह रहे हैं और मजाल नहीं कि कोई छोड़ दे। और महिलाओं को ज़मीन मिली है, घर मिला है, प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं में जो हमारा साथ हमारा विकास सारा कुछ जो है वो हम लोग भी मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी योजनाओं के जो अंतर्गत तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर उन्होंने किया है। इसमें किसी का भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे सभी महिलाओं के लिए, सभी क्षेत्रों में। डिम्पल जी के बारे में इतना गंदा जैसे कमेंट हुआ था, उस टाइम पे भैया को सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। इससे यादव जात का जो भी है, जो भी वर्ग है यादव वर्ग, वो भी अब सुरक्षित नहीं। सुनिए तो, और मैं तो भैया यदुवंशी हूँ और मैं तो चाहती हूँ जैसे काशी सजा है, काशी सजा है और अयोध्या सजा है, और वैसे ही मथुरा सजाया जाए। और मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो मैं तो जो सच्चाई जो सच होगा उसी का साथ देंगे, और सबका साथ है। यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं है। कारगिल बहुत सारा बीजेपी अच्छा काम ही कर रही है और बाबा मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। 100 सीटें भी अखिलेश यादव की नहीं आएंगी। अखिलेश यादव या फिर डिम्पल यादव हो, दोनों ही, कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस बार योगी की सरकार में जो चल रही है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, मेरा नाम नसरीन खान है और मैं जब से योगी मोदी जी आए हैं तब से मैं देख रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं के हक़ में तो बहुत अच्छा किया, और सबसे अच्छा उन्होंने ये किया कि उन्होंने 3 तलाक पे कानून बनाया है, और महिलाओं को राशन देना है, महिलाओं को घर देना और महिलाओं की सुरक्षा करना। अब जैसे महिलाएं रात के 12 बजे हो चाहे 2 बजे हो, आराम से जो है बाज़ार जाना आना, मैं खुद जाती आती रहती हूँ, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम लोग बहुत आराम से सब महिलाएँ निकल रहे हैं। और मोदी योगी जी के लिए मैं चाहती हूँ कि योगी जी जो है यहाँ पर हमारे फिर से जो है 2027 में भी आएँ और हम लोग का जो है मान सम्मान बढ़ाएं। हम तलाक की बात की है तो कुछ फ़ायदा मिला उसके बाद? जो मुस्लिम औरतें, जो मुसलमान जो औरतें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको 3 तलाक का फ़ायदा मिला है। ये कानून तो हम लोग क्या बना था, लेकिन वो किताबी था, किताबों से निकल के बाहर नहीं आया। वो बाहर लाने वाले सिर्फ हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी हैं, जो कि अब हर घर में, गांव गिराव में ज़रा सी बात पे नमक कम हो गया, चीनी कम हो गई, खाना नहीं सही है तो औरतों को मार रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ माननीय मोदी जी, योगी जी ने कानून जो बनाया 3 तलाक का, वो सबसे अच्छा। अब सब डर के रह रहे हैं और मजाल नहीं कि कोई छोड़ दे, और छोड़ता भी है तो उसकी क्लास ली जाती है, उनको बंद कर दिया जाता है। तो अब यह है बहुत ही केस अब कम हो गए हैं 3 तलाक पे। मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ है और महिलाओं को ज़मीन मिली है, घर मिला है, प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं में जो हमारा साथ हमारा विकास सारा कुछ जो है वो हम लोग भी मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो एक सनातन का चेहरा मानते हैं। हाँ। और विपक्ष ये भी कहता है, या फिर लोग ये भी कहते हैं जो मुस्लिम भाई हैं, कि जो योगी है वो सिर्फ एक विशेष धर्म पे ही टारगेट किया जाता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पर वो देखते हैं कि सुरक्षा कानून के अंतर्गत और जो रोड मैप में जो चीज़ आती है तो उसको हटा रहे हैं। जो मतलब जो नुज़ूल की ज़मीन है और जो सरकारी ज़मीनों पे जो कब्ज़ा किए हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुसलमान भी उनके साथ है। ऐसा ही नहीं होता। संगठन में कितने सारे मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जुड़े। और अब सब तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारी प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, राशन है और राशन है, घर है, मकान है, कन्याओं की शादी के लिए पैसा है और विधवा पेंशन है। सारी योजनाओं के जो अंतर्गत तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर उन्होंने किया है। इसमें किसी का भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास। और मोदी जी जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या चाहती हैं, योगी को या अखिलेश को? योगी जी इतना ज़्यादा उन्होंने हाईवे है, पुल है, सड़कें हैं, तालाब हैं, पार्कें हैं, सब ऐसा चमका दिया है कि हर तरफ उनका ही डंका बज रहा है। ये कहा गया है चाहे मुस्लिम वोट हो वो या तो फिर समाजवादी को जाता है या कांग्रेस को जाता है। कि लगता है आपको ऐसा है? जो मुस्लिम वोटर हैं हाँ। वो समाजवादी या कांग्रेस की तरफ ही उनका आकर्षण रहता है? ऐसा नहीं है। जो पहले कांग्रेस और सपा की तरफ जो था, अब वो सब नहीं है। अब मुसलमान जाग चुका है, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब मुसलमान भी वोट दे रहा है। और मैं खुद जा के घर घर जाके सबको ढकेल के वोट दिलवाया है।
मुसलमान अब जाग चुका है, क्यों पहले सोया हुआ था। पहले उसको मतलब यूज़ किया जाता था, यूज़ एंड थ्रो, मतलब उसको यूज़ करते थे। जैसे बिरयानी में तेज़पत्ते का इस्तेमाल होता है, तेज़पत्ता बिरयानी पक गई, तेज़पत्ता निकाल के बाहर फेंक दिया, उसी तरह मुसलमानों की भी इस तरह एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो। और अब ये ऐसा नहीं है, अब मुसलमान जाग गया है, सबकी आंखें खुल गई हैं, सभी की सुरक्षा और विकास में सब देख रहे हैं हर तरफ। तो हमारा तो मानना है 2027 में भी अभी अल्पसंख्यक मैं हिना खान, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि योगी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे सभी महिलाओं के लिए, सभी क्षेत्रों में, सबका साथ सबका विकास के साथ में। अगर योगी जी मतलब कुछ भेदभाव करते हैं, हिंदुओं के लिए ज़्यादा फ़ायदा है या मुसलमानों के लिए कम फ़ायदा है, इस तरह से कुछ लगा आपको? क्योंकि ये भ्रम हमेशा फैलाया जाता है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि सिर्फ एक धर्म विशेष को ही टारगेट किया जाता है, यानी कि मुस्लिम को ही टारगेट। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लोग फैला रहे हैं वो भूल जाएं कि मुस्लिम लोग ऐसा सोच रहे हैं। योगी जी ने जैसा किया है सबको बराबर से समझा है। अब आगे जो भी काम उनके हैं बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम तो यही चाहेंगे कि अगली 2027 के चुनाव में भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ही बने और उससे आगे भी जाएं वो। खासकर महिलाओं की बात करें, मुस्लिम महिलाओं को योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ फ़ायदा मिला? बिल्कुल, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। महिलाओं की सुरक्षा है, हर कानून उनके लिए है। हमारी बेटियां, हमारी छोटे छोटे बच्चे, सभी के लिए बहुत फ़ायदा है। बच्चों के इसको अब महिलाएं सीना चौड़ा करके चलती हैं, क्योंकि उनके दिल में डर नहीं है, खौफ नहीं है। मैं खुद भाजपा की गढ़ में रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर इतना मतलब एक है, मेल मिलाप है। 360 घर में 4 मुस्लिम, भाई और कहीं होता तो कचर के मार देते, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे इतनी सुरक्षा है, सब में प्यार मोहब्बत है, और कुछ भी पूजा पाठ होता है सबसे पहले बेल हमारे यहाँ बजती है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे मिल के चलती हूँ और लोग मानते हैं, और एक दूसरे में भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब जिस तरह यहाँ कही जाती है, तो वही आजकल बह रही है। और सब में भेदभाव कुछ भी नहीं है। ये उड़ाने वाले उड़ाते हैं, क्योंकि वो लड़वाने का काम करते हैं। उनको अपनी रोटियां सेकनी है, हम लोग को रोटियां तो सेकनी नहीं है। हमारा बेटा भी जब हुआ था तो वो हिंदू के घर में हुआ था, उनके माथुर आंटी के घर में, वो खुद लेके हॉस्पिटल गई थी। तो ऐसा नहीं, हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार बाद में आए, और फातिमा हॉस्पिटल में मेरे बेटे को जो है हॉस्पिटल में मेरी पड़ोसन ने पैदा करवाया, तो मेरे आंखों में आंसू उस टाइम आए। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वही कहते नहीं है, सब एक है, काटो तो खून एक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़वाने वाले काम कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी ने लड़वाने का काम किया। आप क्या कहेंगे? आप योगी का कार्यकाल क्या चल रहा है 9 साल? देखिए, जैसा कि ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है, तो अभी आपने वर्तमान बजट भी सुना होगा। वर्तमान के बजट में भी महिलाओं पे ही विशेष ध्यान दिया गया है। जैसा कि हर ज़िले में हॉस्टल और छात्रावास खोलने की बात कही गई है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जब दूसरे प्रदेश में जाती हैं तो मेन मुद्दा हर जगह उनकी सुरक्षा का ही होता है। तो उनको सुरक्षित निवास मिल सके, महिलाएं जो बच्चियां पढ़ने आएंगी उनको सुरक्षित निवास मिल सके, इसीलिए उनको जो है छात्रावास का अनाउंसमेंट किया कि प्रदेश में हर राज्य में जो है एक छात्रावास होगा। और दूसरा ये हर ज़िले में, और दूसरा ये है कि उन्होंने सी मार्ट के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको सी मार्ट के माध्यम से उद्योग जगत में भी बढ़ावा देने के लिए सी मार्ट की व्यवस्था की गई है कि हाँ, अब सी मार्ट के माध्यम से उनका सामान भी अभी तक जो गली कुचों में जाता था वो बाज़ार में जाएगा, बाज़ारों में जाएगा, वो अपने सामान का क्रय विक्रय कर पाएंगी। और स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, जैसा कि मैं सदैव कहती हूँ कि ये आपकी भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में महिलाओं को ये सब मिल रहा है और वो अपनी जगह सुरक्षित हैं, सम्मानित भी हैं। जी, 27 में चुनाव है तो जनता योगी को देख रही है, महिलाएं खासकर बात करें या अखिलेश को? जी, देखिए, महिलाएं निसंदेह वो अखिलेश जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अखिलेश की बात करें तो अखिलेश की जो वाइफ है डिम्पल यादव, वो खुद कह रही कि अभी जो स्थिति है महिलाओं के उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। शायद महिलाएं, शायद डिम्पल जी जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं उनके बीच में नहीं जाती हैं। अगर वो जाती तो शायद ये ऐसा नहीं कह पाती कि महिलाएं जो है खुश नहीं हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, और महिलाएं सुरक्षित हैं। यही रीज़न है, क्योंकि पूर्व की जो सरकारें थी वो कहती थी जब बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, हाँ लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, तो उनके नज़रों में वो 28 साल का लड़का भी एक बच्चा ही है, वो बच्चा गलतियां करता है। अगर महिलाओं
महिलाओं के साथ कुछ अभद्र टिप्पणी करता है या अभद्रता करता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो नेक्स्ट चौराहे पे उनका निश्चित है। और इस अभद्रता के लिए और इस निकृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने मानक हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि इसकी क्या सज़ा करनी है। तो इसीलिए महिलाएं उनके साथ में हैं और वो सदैव उनके साथ में रहेंगी। मेरा नाम राधा है। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए कितना बदला है उत्तर प्रदेश? माननीय योगी जी ने महिलाओं को बहुत सुरक्षित, महिलाएं बहुत सुरक्षित फील कर रही हैं और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। कि आप यादव हो के योगी जी के पक्ष में कैसे? कि मैं ये इसलिए पक्ष में हूँ क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हैं, किसी चीज़ का डर नहीं, चाहे जब निकलो। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा योगी जी का इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि उन्होंने गुंडा राज ख़त्म किया। मैं ज़मीनी स्तर से बोलना चाहूँगी क्योंकि सबसे पहले तो गुंडा राज ख़त्म किया और सबसे बड़ी खुशी है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता। सनातन धर्म जिंदाबाद। क्योंकि आप मानती थी कि पहले गुंडा राज था अखिलेश यादव के साथ। जी बहुत गुंडा राज था, जहाँ देखो वहाँ पे दंगे होते थे, जहाँ देखो वहाँ पे सभी तरह के दंगे होते थे। पुलिस भी पिटती थी, पुलिस को तो गोलियाँ भी चलाने का अलाउ नहीं था। हाँ सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आप चाहती 27 में दोबारा से योगी आए? मैं ये दिल से चाहूँगी कि योगी की सरकार फिर से आए क्यों नहीं? 2027। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी आएगी तो सरकार हम बदलेंगे। देखिए वो इसलिए नहीं क्योंकि मानी जी योगी जी के राज में क्या है ना, सबका साथ और सबका विकास। तो सरकार तो आना तय है, ठीक है। और विपक्ष को मैं क्या ही बोलूं। चलिए आपका क्या नाम? दीपा मिश्रा हमारा नाम है। क्या कहेंगी महिलाओं की नज़र से देखें तो कार्यकाल कैसा रहा 9 साल? बहुत, अब जब से हमारे योगी जी बने हैं तब से बहुत अच्छा हुआ और हम सब लोग सुरक्षित हैं। आप देख ही रहे हैं सब महिलाओं को, और 2027 में देख ही लेंगे कि योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अखिलेश क्यों? अखिलेश नहीं, अभी आप पूछ रहे थे ना कि डिम्पल जी के बारे में वो सामना तक नहीं कर पा रही हैं लोगों से रटी। डिम्पल जी के बारे में जो टिप्पणी हुई थी जब वो मस्जिद में गई थी तो किसी ने इतना गंदा टिप्पणी किया था, तो उस समय पे भैया को बोलना चाहिए था कि हाँ अखिलेश हाँ नहीं है तो किसको होंगे, कौन सी महिलाओं को होंगे। वो उनको ये बोलना चाहिए था, वो अगेंस्ट आके बोलते तो भाजपा के सभी लोग बोलते उस टाइम पे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अगर उनको आगे आना चाहिए था तो वो लोग भी आते। मतलब वहाँ पे विपक्ष भी साथ था क्योंकि बात थी इतने बड़े नेता की। तो वहाँ पे उनकी वाइफ के बारे में इतना गंदा टिप्पणी बोला गया, वो चीज़ तो मुझे भी नहीं एडजस्ट हुआ। कि बताइए जब आप अपनी खुद की मैडम के बारे में कुछ कमेंट नहीं, मतलब सारी, हाँ सुनिए, बजट पे वही तो बोली डिम्पल यादव जो रटे रटाए शब्द थे, सामना भी तो नहीं कर पाती हैं, आँख से आँख भी नहीं मिला पाती महिलाओं से। बताइए डिम्पल जी के बारे में इतना गंदा जैसे कमेंट हुआ था, उस टाइम पे भैया को सामने आना चाहिए था, वो नहीं आए। इससे यादव जात का जो भी है, जो भी वर्ग है यादव वर्ग, वो भी अब सुरक्षित नहीं। सुनिए तो, और मैं तो भैया यदुवंशी हूँ और मैं तो चाहती हूँ जैसे काशी सजा है, मथुरा काशी सजा है और अयोध्या सजा है, और वैसे ही मथुरा सजाया जाए। और मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो मैं तो जो सच्चाई, जो सच होगा उसी का साथ देंगे, और सबका साथ है। यहाँ जात पात का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी पार्टी में जाएं, और मुझे उसका कोई वो नहीं है। और योगी जी आएंगे, फुल दिल से सपोर्ट है। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नसीम सोनू। क्या कहेंगे सोनू जी, कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बीजेपी अच्छा काम ही कर रही है और बाबा मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे। 100 सीटें भी अखिलेश यादव की नहीं आएंगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अखिलेश यादव बेकार आदमी है, वो सिर्फ मुसलमान में चुनाव लड़ता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई वही करता है, लड़वाता यही है, बाबा लड़वाता नहीं है कभी। क्योंकि अखिलेश यादव बात करें अखिलेश यादव कांग्रेस की, जो यादव होते हैं या मुस्लिम होते हैं उनका वोट हमेशा इन्हीं को ही जाता है। ऐसा नहीं हो, अब के ऐसा नहीं होगा। सारा वोट उत्तर प्रदेश में सब बीजेपी को समर्थन करेंगे, मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग। यादव अखिलेश से भरोसा? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा उठ गया। क्यों, ऐसा क्या किया? वो तो कह रहे कि अभी जो SIR करवा रही है, बहुत से नाम कटवा रही है, वो सिर्फ पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बात ये, इनसे कुछ हुआ नहीं है, बाबा ही काम करेंगे, कोई काम नहीं। हाईट्रिक बनेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री की दावेदार भी बाबा हैं। प्रधानमंत्री? यस जी, लगता है 2029 से प्रधानमंत्री बाबा ही बनेंगे, ये तय है। क्योंकि बाबा एक सनातन का चेहरा है, भगवाधारी है। जी जी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि हमेशा एक ही धर्म के पीछे वो पड़े रहते हैं, एक ही धर्म को टारगेट करते हैं, ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सबको देखते, ऐसा नहीं है। अब देखिए गुंडा राज, माफिया राज सबके लिए ख़त्म करा उन्होंने, ये थोड़ी ना मुसलमानों को मार, सबको। जिसने दबंगई करी, गुंडा राज किया,
ज़मीनें कब्ज़ा करी, उनको उन्होंने मिटा दिया। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, कोई भी हो, ये उनके में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पार्टियाँ उनको बदनाम करती है। बाबा अच्छा काम कर रहा है। जी जी जी।